आप सभी को मेरा नमस्कार। यह हेडसेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। विवेकी राय। जन्म 19 नवंबर 1924, भरौली, बलिया, उत्तर प्रदेश। भाषा हिंदी। विधाएं उपन्यास, कविता, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, समीक्षा। मुख्य कृतियों: उपन्यास बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, बंगंगी मुक्त है, श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगल हारी, देहरी के पार तथा अन्य। कविता संग्रह: अर्गला, राजनीगंधा, गायत्री, दीक्षा, लौटकर देखना आदि। कहानी संग्रह: जीवन परिधि, नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर। सम्मान: प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, आचार्य शिवपूजन सहाय सम्मान, शरदचंद्र जोशी सम्मान, पंडित राहुल सांकृत्यान सम्मान। निधन: 22 नवंबर 2016, बनारस। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। निबंध। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधाकर साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे, फुल कुस्मित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई? कहाँ टिक रहे हैं इनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में? अच्छा, चलो मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिरपरिचित मुक्तहास बिखर गया, और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं जैसे इसी में मिल गया कि यहाँ भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है तो तुम चाहो या ना चाहो, प्रभात का प्रकाश स्वयंमेव उतर आता है कि नहीं? और फिर वही मुक्त मृदुमंदहास। और तब ऐसा लगा, आता है कि नहीं? और फिर वहाँ मुक्त मृदुमंदहास। और तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लोग गांव वालों बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। संभालो अपनी थाती। और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते? लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार बिहता शरीर सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राण ब्रह्म उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं। मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं, पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेरकर जो एक अग्नि है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती।
यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक उन्हें देखकर अनुमान कर लेता, वे मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें। लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपने सोच में डूबा था। उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा, बाबा, ये देखिए, आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरदचंद्र जी, बैठ जाए। अर्थात वे मुझे पहचान नहीं सके। शरदचंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है। कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, 1000 बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है न ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे, आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ। क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे, यह क्या हुआ। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्यामंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार, स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाजसेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे। संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद दीपित दिख रहा है। मरते चाही ना आमी सुंदर भुवने, मानवेर माझे आमी बांचिक्रे, चाय पर विश्व जगतेर माझ खने दाड़ाया। बाजाइबे सौंदर्य बांशी, मकान जर्जर होने से क्या। मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंशी बजाएगा। हाय रोग, हाय दैया करे उसकी बलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत। करे उसकी बलाए। नहीं, वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है। शायद सुमिरन, भजन, आश्चर्य। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं, उसी अमृत स्वर में, अर्धमूंदी आंखों में, बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घीव, हरि का नाम मिश्री, और घोर घोर पीव, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को, चहककर, इंतकाल तुम सुमिरन गति, और फिर चहककर कुछ मौज में। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन है। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा,
अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरिकीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अधमुंदी आंखें, वही निर्भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं, स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन। आत्मसंबोधन। आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस रामनाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरिकीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमि का स्मरण, उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही हैं। तो क्या मान ले कि यहाँ हारे को हरि नाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है? चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाएं। यही आदर्श वीरता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन रह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका, जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन है। तो अब ये परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधाकृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे? उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ, अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके अंदर में निर्विघ्न विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बिहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें? उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहरण सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, वहाँ सारा जहां नापे अपना पांव। माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ की आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे? कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले। सर्वोही आत्मगृह राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहें। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया वह सब मोह मूल परमारथ नहीं, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उल्ट बांसी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंख, कान,
दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था तो समझ लिया तंदुरुस्त हैं। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्व निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा, माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दावा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। ओ मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं, लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी और फिर तो मनुवा बेपरवाह। क्या मस्ती, जिसको कछु न चाहिए वह साहन का साहा। शाहनशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है, ये शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा। मगर वह रुकता कहाँ है। ये जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। ये वासा से जीर्णानी को त्यागने और नवानी गृहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है। मृत्यु रे तुहु मम श्याम सामान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले, माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव। संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माता कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा, सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री मां सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थीं। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलख जगा रहे हों। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाहन का जीवन, विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे, जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहले पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आजादी दीवानों का गांव है।
सुबह लगभग 4 बजे संवेद स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा, एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया, आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत जी कहते हैं और जो युवक है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है। तो ये था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है, उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में ये उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का ये राष्ट्र जागरण गीत इस जीवन की उतरी संध्या बेला में आत्मजागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक हैं। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति, स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संक्षिप्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का, गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदिनी है, और अगली पंक्तियों में जागने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़ियां चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूकता मंत्र, उठो जागो, का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और से भी है, तो वह क्या करता है। जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प लिए का असल में बम फका और फिर फांसा पर चढ़ जा रहा है, तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद में आया है आज स्यार, और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरे, शुरुआत भारतेदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जागे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यहाँ श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्मा बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो। हूँ जहाँ बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो।
हूँ जहाँ बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उसका नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चंपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, चोर माचवे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले, पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद। अब मान ले, पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब घर लौटे, माता बाट देख रही है, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे, मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन। जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। पम मन्नन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि अवदानों को लता द्रुमादी सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है, स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। ये है माता, मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गलोक से भी प्यारी। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़प में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। ये भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़प में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। ये भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है। और न कोई माता है और न कोई पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता, भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जन्मी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्ता मम युक्त्या, अब आश्रय नहीं तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीताजी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवन दातुमृति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगे नहीं थीं। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट, कुसमय की साफ सुथरी, सात्विक और सवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति। परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीताजी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवन दातुमृति,
पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलीक माया की तरंगे नहीं थीं। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया। विचारों का बुहारन, कूड़ा करकट। कुसमय की साफ सुथरी, सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवनव्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती हैं। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबता सूरज की सांझ कहती है वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्त हस्त रामनाम का लड्डू बाट मातृस्तवन में खो जाता है। माता बिन आदर कौन करे। जय हिंद। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निबंधों के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।